जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद। हमारे यहाँ आज 2 अक्टूबर है और सायं का समय है और गुरुजनों की अथाह कृपा के परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के अवतरण दिवस के सेलिब्रेशन अभी भी कंटिन्यूड ही है। और आज ही के पावन दिवस हमारा जप यज्ञ जो कि 3 महीने का चल रहा था और इसका जप यज्ञ का संकल्प 13 करोड़ संकल्प था जप यज्ञ का। और इसका उद्देश्य था कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। कार्य में लोगों की जॉब्स लगे, लोगों के काम बने, रुके हुए काम बने, ये उद्देश्य था। और साथ ही उद्देश्य था कि ये जैसे भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विपदा क्यों आती है अपने कर्मों की वजह से, सो जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। ये हमारे संकल्प थे। और आज इस समय गुरुजनों के श्री चरणों में हम अपने जप यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। और इस बार का जो हमारा जप यज्ञ झोली में गिरा वो है 13 करोड़ 71,11,804। सो मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में एक एक राम नाम अर्पित है प्रभु, एक एक राम नाम अर्पित है। ये करवाने वाले आप, करने वाले आप, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी आप ही प्रेरणा देने वाले साधकों को कि करो, आप ही प्रेरणा देने वाले, एक दूसरे के लिए करने के लिए प्रेरित करने वाले, और सब स्वयं करके गुप्त लुप्त होने वाले आप सब कुछ आप इसी चरणों में। जिन जिन लोगों के काम बने, जिन जिन लोगों की नौकरियां लगी, जिन जिन लोगों के आमदनी बढ़ी, आमदनी आनी शुरू हुई, जिन जिन के रुके हुए काम बने, सब आपके श्री चरणों में प्रभु। बड़े दयालु हैं आप। आपने तो अनुष्ठान लेते ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी शुरू कर दी। अंतिम दिन तक तो रुके ही नहीं प्रभु। बड़ी दया है, बहुत दया है। हमें अपने श्री चरणों में ऐसे ही लगाए रखना। आपके नाम में लिपटे रहें सदा, आपके नाम का गोता खाते जाएं प्रभु सदा सदा सदा। सब आपके श्री चरणों में बहुत देना प्रभु। जिन जिन ने मेहनत की है, उन साधकों ने 3 महीने तक गिनती रखी प्रभु, 3 महीने तक गिनती रखी, टोटल किया प्रभु। पता नहीं कितनी बार टोटल किया। मेरे जैसे तो आपने सेवा का मौका दिया। कईयों ने स्वयं सेवा ली प्रभु। अपने अपने एरियाज में गिनती करने को कहा, जाप करने को कहा, उनसे सारी गिनती ली और फिर पूरा टोटल करके दिया। कईयों ने ना जाने कहाँ अपने बुक क्लब्स में, महाराज बुक क्लब्स में प्रेरित किया कि गिनती दीजिए, गिनती कीजिए, जप कीजिए। आपने सब कुछ करवाया भगवान सबसे। अपना अथाह प्रेम उन सबको बख्शिएगा, अथाह प्रेम प्रभु। और साथ ही प्रेम के साथ ही प्रभु महाराज स्वामी जी महाराज की सोच बख्शिएगा। जैसे स्वामी जी महाराज सोचते हैं महाराज प्रभु,
वैसी सोच हम सब की बख्शिएगा। सबने बहुत मेहनत की है, न जाने कैसे कैसे और बढ़ा बढ़ा के जाप किया है। अनंत अनंत कृपा बरसाइएगा, अनंत अनंत कृपा बरसाइएगा। मंगलाचार श्री भक्ति प्रकाश जी मंगलाचार एक बार फिर से 13,71,11,804 राम नाम की पावन गिनती। सभी को जिन जिन को इनसे लाभ हुआ है, इस लाभ जरूर गदगद होके धन्यवाद करें प्रभु का कि ना जाने कौन सी तरंगे छुई और काम बने। प्रभु दयालु हुए और काम बने। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल कार। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोड़। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय राम, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय राम, महामांगलिक नाम से देता धाम महान। इससे मंगल मानिए राम राम शुभ गान। जय राम जय राम, मंगल सर्व मनाइए मंगल नाम उच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है स्वस्ति शांति निधान। जय राम, राम गीत गुण गान है मंगल करन विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पाप निशेष। जय राम मंगल प्रथम ध्याइए कार्य करने काल। सब सुकृत आरंभ में सिमरो राम दयाल। जय राम, जीना जन जन्म भी बनता मंगल रूप। जगे ज्योति जब नाम की जगमग प्रिय अनूप। जय राम, मुख मन मंगल मानिए रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की विल से मीठी तान। जय राम ऋत
जय जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत असंख्य धन्यवाद। रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि कृपया जब अगला जप यज्ञ करें तो बहुत बहुत स्टेट्स में नशा और शराब बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है, और इस तरह बढ़ा है मानो पानी की तरह पिया जाता है। मतलब इस तरह से इतना इतना मदिरापान और नशा बहुत बहुत बढ़ गया है। तो क्योंकि इतनी अक्यूट और ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, तो नवरात्रि सबसे सुंदर समय रहेगा इस बीमारी, इस बीमारी ही है ज़बरदस्त, और कि समाप्त होने के, जागृत होने के समय में नवरात्रि बेस्ट रहेगा। शक्ति बहुत बहुत शक्ति होती है उन दिनों, और तो नवरात्रि में जो अभी आरंभ होगी कुछ ही दिनों में, तो हम वहाँ पर जो अपना दशहरे तक जाप रखेंगे, और वो जाप होगा पूर्ण रूप से नशा मुक्ति के लिए, और नशा मदिरापान मुक्ति के लिए होगा। ये अनुरोध आया था कि हम ज़रूर करें अगला, ने कहा अभी करेंगे, ज़रूर करेंगे, और पूर्ण शक्तिशाली दिनों में करेंगे। तो 1.25 करोड़ का संकल्प रहेगा, क्योंकि केवल 10 दिन होते हैं, और सो हम सब इसमें भाग लेंगे। और नवरात्रि आई थिंक सो 7 तारीख से आरंभ हो रहे हैं शायद, मुझे सही डेट प्लीज़ दे दीजिएगा। नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा आइडिया आया था, मैं शेयर कर देती हूँ। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, पर अगर महाराज ने डाला बीज तो ज़रूर होगा भी। दशहरे पर दशहरा है अक्टूबर 15 को, और अक्टूबर 15 को लाइव जूम पर अखंड रामायण जी का पाठ अगर रखें कैसा रहेगा? 24 घंटे का पाठ नॉन स्टॉप, और ड्यूटीज़ डेफिनेटली लगेंगी, देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है चल सकता है, आई थिंक चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। और ड्यूटीज़ लगेंगी। सब जितने भी पुरुष महिलाएं सब भाग ले सकते हैं। बच्चों की विशेष ड्यूटी लगेगी, स्क्रीन की, टेक्नोलॉजी की, और बाकी लोग जो इसमें भाग लेना चाहें ज़रूर सम्मिलित हों, और सबका अखंड है। और क्योंकि हम ग्लोबल हैं सो हमें अच्छा रहेगा अगर दोनों समय के साधक भाग लें बहुत अच्छे से। इधर के भी जब आप लोगों की ये रात्रि है तब ये सब यहाँ के जन पाठ करें, और जब यहाँ की रात्रि होगी तो आप लोगों का पाठ चलेगा, तो बहुत सुंदर से हो तो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। सो 14 अक्टूबर रखते हैं दशहरे पर, क्योंकि दिवाली पर यूजुअली सब बहुत बिजी होते हैं अपने अपने निजी फैमिली में और बाकी चीज़ों करने में। दशहरे पे भी होते होंगे, पर क्योंकि नवरात्रि का समापन है और हमारा जप यज्ञ का भी समापन होगा, तो ये बहुत ही सुंदर रहेगा कि हम अगर अखंड रामायण जी का पाठ कर सके। हमने कभी नहीं किया, आया है तो लेते हैं रिस्क, राइट, लेते हैं और देखते हैं कैसा जाता है, इसको या करते हैं।
करते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं। या तो बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत बहुत कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर महाराज का इतना सुंदर आशीर्वाद आया कि किसी ने कहा कि आज भजन और श्री अमृतवाणी जी का भी पाठ हुआ, तो वो भी अनुरोध आया था कि अनुपमा प्लीज़ जो लोग सत्संग नहीं जा सकते उनके लिए प्लीज़ आप भजन और सत्संग भजन कर दीजिएगा। सो बहुत ही बड़ी कृपा रही महाराज की। और तो बहुत बहुत सुंदर किसी ने कहा कि जब साधक बोलते हैं कि हमें या तो रामोपासना या फिर कि हमें सत्संग जाना है, श्री राम शरणम जाना है, और हर रोज़ जाते हैं, पर एक दिन तो उन्होंने चिंतन किया कि इतना सत्संग मिलता है, मिल रहा है, यहाँ पर आते हैं हम, और फिर भी ऐसे लगता है किसी को कि हमारा मिस हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर ये तो गुरुजनों की कृपा है कि किसको कैसा क्या मिल रहा होता है। ये तो गुरुजनों की कृपा है, जिसके जीवन में बदलाव आ रहा होता है और जहाँ से वो दे रहे होते हैं तो वो वहाँ से वहाँ जाता है वहाँ जाता है। और बात ये होती है कि किस तरह से तार जुड़ती है। ये बात बहुत सुंदर है, किस तरह से तार जुड़ती है। सो महाराज की साधना ही इतनी निराली है कि हर जगह जहाँ मर्जी बैठ जाएं, जैसे मर्जी बैठ जाएं, और चाहे चर्चाओं के लिए चिंतन करें, चाहे भजन पाठ गाकर चिंतन, वहाँ का रस लें, भक्ति रस लें। महाराज तो दया करते ही करते रहते हैं, बहुत बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। सो भजन जो सुबह महाराज ने चूज़ किए, वंदे रामम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज स्वयं गाया करते थे, वो चूज़ किया। और मैया मोहे, यही था शायद। और ये वाला भजन पूज्य श्री महाराज श्री ने पहली बार पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के लिए गाया था, जो भजन गाया था। मैया मोहे नहीं था, वो था मंगल मंदिर खोलो दयामय। ये वाला, ये भजन पहली बार महाराज श्री ने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के लिए गाया। और देखिए जब उन्होंने ये गवाया तो मानो कि महाराज को अपने बर्थडे विशेष कितनी सुंदर तरह से दे रहे। तो बहुत मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि ये महाराज ने कौन सा चूज़ किया है, क्योंकि मैं तो ऐसे पेज कर रही थी, ऐसे पेज, तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। कैसे महाराज अपने गुरु के प्रति कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सी भेंट, बहुत ही। सो आइए हम चलते हैं, हमारा तो सेलिब्रेशन वे मनाते हैं, और हम चलते हैं। हम थोड़ा सा करते हैं फिर से सत्संग की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आशीर्वाद के लिए। जब कल सत्संग की चर्चा हुई थी तो मुझे मैसेज आया विशेष कि जो आपने सत्संग के बारे में बताया है, ये केवल नए सत्संगों के लिए नहीं है, ये हर सत्संग में अगर इस तरह हो, पर होता नहीं है। अगर हर सत्संग में इस तरह की सोच बने तो बहुत ही सुंदर सत्संग हो। सो बिल्कुल महाराज के थॉट्स, महाराज की ही हर चीज़ है, तो बिल्कुल सही है। सत्संग में चाहे छोटा एरिया है, चाहे बड़ा एरिया है, ऐसे आ रहा था मन ही में कि
आप रोज़ 3 व्हीलर या ऑटो करके या रिक्शा करके जाते हैं, किसी ने इनवाइट किया उन रिक्शे वालों को कि हमारे घर सत्संग होता है, आइएगा। या हम जिससे ग्रोसरी लेने जाते हैं और नियमित लेते हैं, और हमने उन्हें कहा कि भैया हमारे इस समय सत्संग होता है, परिवार सहित आइएगा, बच्चों को लेके आइएगा और अपनी पत्नी को लेके आइएगा। कहा कभी हमने बैंक वालों के पास जाते हैं काम करने और उनसे काम होते हैं, हमने उन्हें कहा कि हमारे घर बहुत सुंदर सत्संग होता है, हमारे यहाँ आइएगा। अब मैं आपको ये रिमाइंड दिलवाऊंगी, परिवार सहित आइएगा, आइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा, आप आएंगे। पर बता दीजिएगा पहले जो नए होते कि हमारे यहाँ प्रसाद नहीं होता। कई लोग सोचते हैं भोजन भी होगा। सो भोजन तो नहीं हमारे होता, हमारा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कुछ भी नहीं होता। सो आइएगा, ज़रूर आइएगा। सो ऐसे ऐसे अपने कॉलीग्स, अपने जहाँ जहाँ रोज़ काम होता है, काम बनता है, लाइएगा सुख शांति के लिए और उनका जीवन बदले। ऐसे ऐसे आए, परिवार सहित आए, लेके आइएगा। तो इस तरह से इनवाइट करना चाहिए। यहाँ फेसबुक पे भी, यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी जुड़िए, ऐसे ऐसे कहिए हम लोग यहाँ पर भी हैं, यहाँ पे भी जुड़िए। सो इस तरह से जहाँ जहाँ बीज डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ बीजारोपण कर सकते हैं, कीजिएगा। बस ड्राइवर हैं, जानते हैं, काम आते हैं, हाँ, तो आइए, लेके आइए अपने परिवार को, है ना, लेके आइएगा अपने परिवार को। या जहाँ से और शॉपिंग करते हैं, लेके आइए अपने परिवार को, परिवार सहित आइएगा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर, इतनी मंगल आशीष न केवल बरसते हैं, बल्कि हर तरह के, महाराज ने कल पढ़ा था ना कि हर तरह के समाज के स्तर, डिफरेंट स्तर के लोग सत्संग का लाभ उठाए। इतनी कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। सो श्री जब सत्संग होते हैं सार्वजनिक, तो वहाँ श्री अधिष्ठान जी नहीं होते। आज भी किसी ने श्री अधिष्ठान जी की फोटो लगाई हुई थी, पता नहीं क्यों, और फिर सर्कुलेट कर देते हैं वीडियो बनाकर। वेरी इनअप्रोप्रिएट। अब तो समझ आ जानी चाहिए। अब तो कितने वर्ष हो गए लाइव ये ऑनलाइन आते, है ना, टू मेनी ईयर्स। अब तो ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। इतने वर्ष बाद भी ऐसी चीज दिख जाए, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग कि ये क्या हो गया, किसी ने अलाउ कैसे कर दिया, और श्री अधिष्ठान जी की अभी भी बना दी किसी ने बैठ के। कितने वर्ष हो गए ये बोलते। सो ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और जो लेके आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मतलब इतने पुराने साधक लेके आते हैं, फॉरवर्ड मारते रहेंगे, आई डोंट नो व्हाई। और श्री अधिष्ठान जी दिखे, ले आए, अच्छे लगे, सुंदर लगे, ले आए, कमाल हो गई। मतलब फिर ऐसे लगता है कि ऐसे ही हैं, पोस्ट ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई पढ़ते तो कुछ है नहीं, ना ही कुछ जीवन में उतारते हैं, बस फॉरवर्ड कर रहे हैं, बस फॉरवर्ड करते जाओ, चीज़ें फॉरवर्ड करते जाओ। सो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, हमें पता है, महाराज समझा चुके हैं। पर श्री अधिष्ठान जी जैसी चीज़ तो नहीं आनी चाहिए ना, ये तो नहीं आना चाहिए। सो इसलिए श्री अधिष्ठान जी नहीं होते सत्संगों में, और अगर होते हैं तो नहीं होने चाहिए, और राम शब्द होने चाहिए, श्री अधिष्ठान जी नहीं होने चाहिए। श्री अधिष्ठान जी स्वामी जी महाराज के लिए बहुत प्रिय हैं और बहुत पोजेसिव हैं स्वामी जी महाराज श्री अधिष्ठान जी के लिए। इसलिए जो स्वामी जी महाराज को पसंद है और वो जो नहीं चाहते, हम
करें, हमारी सोच भी क्यों आए, सोच भी क्यों आए, हम क्यों करें ये सब? नो वे, बिल्कुल। सो इसलिए ध्यान से करें। शुद्ध सत्संग में अगर कोई भी कोई भी साज बनाने वाला नहीं है, परंतु साज जो है जैसे हारमोनियम, ढोलक, छैने, ये सब सत्संग में होने चाहिए, सामने पड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग में स्वामी जी कार्य कर रहे होते हैं, स्वामी जी शक्ति जागरण कर रहे होते हैं। तो वे किसको स्टार्ट करवा दे, चल भाई, किसका मन अंदर से करने लग जाए, चल भाई। सो इसलिए सत्संग में अगर कोई पूछता है कि मैं ट्राई करूं, करने देना चाहिए, सत्संग में देखना चाहिए, करने देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए कि हाँ भाई आ जाओ, करो ट्राई, मैं पकड़ लूँ, बच्चे कहेंगे मैं पकड़ लूँ, मैं छेना पकड़ लूँ, मैं मंजीरा की ड्यूटी कर लूँ, हाँ बिल्कुल कर ले। और इस तरह से वो सामने होने चाहिए, अंदर नहीं होने चाहिए। सत्संग का सामान जो है वो हमेशा सत्संग में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ब्लेस्ड होते हैं, वो ब्लेस्ड है। सो वो सत्संग का सामान वहाँ होना चाहिए। कब महाराज तैयार करके किसी को बिठाएं और बजवाएं, ये हमें नहीं पता होता है। तो गुरुजनों के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल सेट होनी चाहिए, आगे बिल्कुल होनी चाहिए। और एक छोटा सा टेबल भी होना चाहिए बाहर ग्रंथों का, कि हम ये ग्रंथ हैं, कोई लेना चाहे ज़रूर लीजिएगा, कोई पढ़ने के लिए लेना चाहे ज़रूर लेके जाइएगा। सो ग्रंथ भी होने चाहिए, बिल्कुल ग्रंथ होने चाहिए। छोटा सा साइड पे हो जहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले हो कि आपको चाहिए तो यहाँ पे है। पता जब तक दिखेगा नहीं, पता कैसे चलेगा कि हैं, या पता कैसे मन कैसे करेगा ना। जब सामने दिख रहे हैं तो पूछ सकता है, कोई पूछेगा, और जब पूछेगा तो फिर जाएगी चीज़, राइट। इस तरह से ये हो जाएगा, ये होना चाहिए। भजन देखते अनाउंस करने चाहिए सत्संग के बाद कि जो लोग भजन के लिए इंटरेस्टेड हैं, भजन जो गाने के इच्छुक हैं, ज़रूर कहिए, बताइएगा, ताकि हम उनकी ड्यूटी लगा सकें, बहुत नियमित तरह से, बड़ी सिस्टमेटिकली हो। और जब आपको लगे कि संगत रूटीन से आने लग जाती है, आ रही होती है, तब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरकांड जी का पाठ, कोई विशेष दिन आया है, चलिए मिलके सुंदरकांड जी का पाठ करते, सुंदरकांड जी का पाठ हो। और भक्ति प्रकाश जी का पाठ तो सदा ही हो। और स्पेशली सत्संग से रिलेटेड श्री अमृतवाणी जी के बाद भक्ति प्रकाश जी का एक पेज पढ़ लिया, बहुत सुंदर है। उसके बाद भजन और धुन हो गए। सो ये सब इस तरह से चले। बाहर जूतों की ड्यूटी लगाइए कि जूते सही तरह से हमारे रखे जाते हैं और मिक्स ना हो, पुरुषों के एक तरफ हो, महिलाओं के एक तरफ हो, ताकि आपस में मिक्स ना हो, है ना, जाते समय भी टक्कर ना लगे। इस तरह का हमारा जैसे सत्संग में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाए। यूजुअली पानी रख दिया कीजिएगा, पानी भी रख सकते हैं बाहर, क्योंकि कई लोग दूर से आते हैं, गर्मी का मौसम होता है। सो पानी रखा जा सकता है, मटका रखा जा सकता है, या फिर डिस्पोजेबल बॉटल्स, जैसे जैसे स्थान की जगह की बात है, वैसे किया जा सकता है। सो और मेन बात तो ये है कि जाप और मौन, बहुत सुंदर हैं ये दोनों चीज़ें, जाप और मौन। और जितना जाप, जितना सत्संग, उतना चुप बसना चाहिए, रसना चाहिए, ताकि रस के जाए, अंदर बैठ के जाए, अंदर लेके जाए कुछ। ये नहीं कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और बातें शुरू कर दी और ख़त्म ख़त्म, सब कुछ ही ख़त्म, गोल
वही निकल जाए सब कुछ, निकलते निकलते ही निकल जाए सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। सो बेशक अनाउंसमेंट कीजिएगा कि अब हम शांत भाव से जाएंगे, इस कमरे में कोई नहीं बात कर सकता, और कृपया बाहर बात कीजिएगा, बात ना ही कीजिएगा, ऐसे कहना ही नहीं है। अगर कुछ खरीदना है या लेना है तो हल्के से कह दीजिएगा, या फिर आप पहले मैसेज कर सकते हैं, आपकी चीज़ तैयार होगी, रखी जाएगी, इस तरह से कह सकते हैं, ताकि मिनिमम वार्तालाप हो आपका, इस तरह से हाँ कह सकते हैं। बहुत सुंदर। और बताया जा सकता है कि जब भी नमस्कार शब्द आता है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई जा सकती हैं सत्संग के बाद, जब वृद्धि आस्तिक जब सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः हो जाता है, और आते भी राम बोलो होने वाला होता है, या फिर जब सर्वशक्तिमते परमात्मा ने होके तब अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि भाई जब 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 नमस्कार आता है तो सिर झुकाना होता है, झुकाए रखना होता है, जब जब बीच के दोहे बोलते हैं तब भी नमस्कार में ही रहना होता है, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बताई जा सकती हैं। और जाप करने की, अधिक से अधिक जाप कीजिएगा घर में। ये अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि कम से कम 10,000 का जाप कीजिएगा घर में, और मालाएं हैं, मालाएं लेके जा सकते हैं, किसी को देनी है मालाएं वो लेके जा सकते हैं, माला के बारे में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की। या तो प्रवचन पीयूष से पढ़कर ऐसे टॉपिक्स बता सकते हैं, या साधारण भाषा में भी छोटा छोटा बता सकते हैं, ताकि घर जाके क्या करें, घर जाके कैसे रहें, उस सत्संग से वो बहुत सुंदर रहे, और स्पेशली जाप का, अमृतवाणी जी चाहिए तो लेके जाइएगा, दिन में 2 बार पढ़िएगा, और उसका पाठ कीजिएगा, खुद कीजिएगा। ऑडियो लगाते हैं ठीक है, वो तीसरा हो जाए, बट खुद से पढ़ के कीजिएगा, एक एक शब्द पर हाथ ऐसे ऐसे करके कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, ताकि साधारण लैंग्वेज में बाकियों को पता चले कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, और हमें घर जाके क्या क्या करना है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही है। महाराज ने सत्संग रखा ही इसलिए है ताकि हम वहाँ से जो लिया है वो घर जाके अप्लाई करें, पूरा 1 हफ्ता अप्लाई करें, और फिर आए, फिर हमें नई चीज़ पता चले, है ना। नहीं तो वर्षों हो जाते हैं, अरे हमें पता ही नहीं था, राइट। तो इस तरह से बता सकते हैं। और या फिर ध्यान का भी बता सकते हैं, क्योंकि हम जो वृद्धि आस्तिक भाव की होता है उसके बीच में जो ध्यान लगता है, आप वहाँ का ध्यान पूरा 2 मिनट का लगा सकते हैं, ताकि प्रॉपर ध्यान रहे। और ऐसा भी कर सकते हैं, महाराज को तो बहुत पसंद है कि अगर भक्ति प्रकाश जी रखे हैं, सो भक्ति प्रकाश जी के बाद बिल्कुल 5 मिनट का ध्यान रख के लगाइए, और उसके बाद भजन कीर्तन आरंभ कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। महाराज को तो बहुत आनंद आएगा। महाराज ने कहा भी है कि भक्ति प्रकाश जी हों उसके बाद ध्यान हो, रामायण जी का पाठ हो उसके बाद ध्यान हो, तो महाराज को तो बहुत पसंद है। सो इस तरह जो गुरुजनों को पसंद है इस तरह लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो आज किया है या पढ़ा है उसे बोल सकते कि प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा सत्संग प्रैक्टिस करने का सत्संग है, हमारा सत्संग जीवन में उतारने का सत्संग है। सो प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी लाइन्स बोल सकते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे जो सत्संग से रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में बोल सकते हैं। या बढ़िया। सो आइए, अभी तो प्रश्न नहीं है हुए, अभी तो सेलिब्रेशन नहीं हो रही है सत्संग की सत्संग की हो रही है सेलिब्रेशन। या सो आइए हम करते हैं आरंभ। राम रस
बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में जाग गए सब सोए सपने जाग गए सब सोए सपने सभी पराए हो गए अपने सभी पराए हो गए अपने लगे प्रेम की माला जपने लगे प्रेम की माला जपने के अंग अंग सर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में युग युग के थे नयन किसाए आज पियत सखी बिना पिलाए युग युग के थे नयन किसाए आज पियत सखी बिना पिलाए कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए कि ठौर कोई कर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे अगल बगल मोरे राम बिराजे ठुमक ठुमक मोर पायल बाजे अगल बगल मोरे राम बिराजे प्रेमी को तो प्रीत ही साजे प्रेमी को तो प्रीत ही साजे बहुत देर तरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में धरती नाची अंबर नाचा धरती नाची अंबर नाचा आज देवता कुल कर नाचा आज देवता कुल कर नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा साईं नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा साईं नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा साईं नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा साईं नाचा मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा मैं नाची मेरा साईं नाचा के प्रेम रस सर से ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे प्रेम रस बरसे
सत्संग में कोई भी सुझाव दे ज़रूर सुनिएगा। सत्संग में कोई भी सुझाव दे ज़रूर सुनिएगा। बच्चा सुझाव दे ऐसा करते, बड़े दे ऐसा करते, ऐसा करें, हमेशा ओपन रहना चाहिए सुझावों के। कब गुरुजनों की क्या इच्छा हो रही होती है उसे सुनना चाहिए, एकदम ना नहीं करना चाहिए, फटाक नहीं मारना चाहिए, सुनना है। नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं हम नहीं ऐसा करते, नहीं नहीं ऐसी चीज, बिल्कुल ये चीज़ बैक सीट पे होनी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम सजग रहते हैं और सुनते हैं, कोई से भी प्रभु न जाने अपनी इच्छा कहाँ से जाहिर कर देते हैं। सो इसलिए सत्संग में यदि कभी भी कोई सुझाव आए सुनना चाहिए, ज़रूर देखेंगे, देखते हैं इस तरह के। धन्यवाद कि किसी ने सोचा। बहुत इसी तरह से बहुत बहुत मज़ेदार आया। तो साधकगण पुस्तकें ली, आज का दिन बहुत ही मंगलमय था। पुस्तकें ली, ऑर्डर कर रहे थे, बड़ी कृपा है। तो ऑर्डर करके पूछते हैं अच्छा कब तक आ जाएगी। ये गुरुजनों का अनंत कृपा है कि अभी लिखवा ही रहे हैं कि भाई पुस्तक चाहिए, और पर फिर कहते हैं कि अच्छा कब तक पहुंचेगी। बहुत दया है, बहुत ही दया है गुरुजनों की, बहुत दया है, बहुत दया है। बहुत 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 महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वयं खुद करें और खुद हमें लेके जाएं। हमारी जब लोभ, हमारा मेरापन और हाँ ये चीज़ें आती हैं तो सत्संग का रस फीका होता है। किंतु जब हमारे गुरुजन आगे आते हैं, बहुत भाव चाव से गुरुजन सदा सदा आगे रहें, बहुत रस बरसता है, बहुत ही रस बरसता है। आज प्रश्न आया कि अनुपमा मेरी बिटिया यंग है, हो गई है और बच्चे बड़े हो गए हैं और पूजा पाठ में अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंड्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं सिंगल मॉम हूँ, मेरे पति नहीं रहे थे, पर अब बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छी है, बट अब बाहर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में बहुत है। और उसने कहा तो नहीं है, पर उसका बहुत मन होता है कि मैं अब घर से अलग रहूं। उन्होंने डांट भी मारी, फिर चाचा थे, चाचा को भी शिकायत की, चाचा ने भी बोला। तो ऐसे एक्शंस करने से क्या हो गया है कि बेटी जो है अब शेयर नहीं करती चीज़ें, इसलिए अब क्या करें। देखिए समय अलग है, बहुत अलग है। जब आप पढ़ रहे थे और जब आप ग्रो कर रहे थे, हो सकता है तब भी ऐसे बच्चे हों, डेफिनेटली, पर अब समय बहुत अलग है। आप मीडिया देखते हैं, शोज देखते हैं, सब कुछ अलग है, सेम चीज़ है ही नहीं जो कि आपके टाइम में एज किड्स आप देखते थे और आप उन चीज़ों से ग्रो अप किए। बच्चों को आज के समय में आप जितना टाइट करेंगे वे उतना फ्रीडम चाहेंगे। आप उन्हें भजन पाठ बिना लॉजिक के देंगे करने को तो वे नहीं आएंगे। आप उन्हें कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, उनको वो गलत नहीं लगेगी, उनके दृष्टिकोण से वो ठीक है, बिल्कुल हम कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस खुश रहना चाहती हूँ शायद, और मस्ती करना चाहती हूँ, और थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से ऐसे कदम उठाएं जिससे कि आप
थोड़ी थोड़े कदम उसकी ओर उठाएं। महाराज की शब्द हैं, जो पेरेंट्स बच्चों से एडजस्ट करने के लिए थोड़े कदम उठाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा से भाग के अंगीकार करते हैं पेरेंट्स को। ये महाराज के शब्द हैं। सो इसलिए आपको उनकी ओर बढ़ना होगा, आपको उन्हें फ्रीडम देना होगा, आपको बच्चों पे ट्रस्ट करना होगा, आपको करना होगा। और उन पर ट्रस्ट करना मतलब आप उनसे प्यार करते हैं। कंट्रोलिंग रहना और जैसे आप सोचते हैं सही है वैसे ही रहना, तो बच्चा तो नहीं वैसा ना, रोबोट तो है नहीं कि आपने जो फीड इन कर दिया वो वैसे ही टक 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 उठ भाई उठ गया, राम नाम कर लिया, उधर बैठ गया। रोबोट तो नहीं चाहते आप, आई होप सो। रोबोट नहीं चाहते, राइट? अपने डिसीजंस वो ले, पर सोच के ले। हम चाहते हैं ऐसे, है ना, हम चाहते हैं बच्चे मस्ती करें, इंजॉय करें, पर सोच के लें। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और फ्रेंड्स अजीब तरह के डिसीजंस बोलते हैं, बच्चा सुने पर अपना चयन कर सके। सो हमें बच्चों को तो ऐसे ग्रो करवाना है, उन्हें पाबंदियां लगाकर और फिर ये सब से नहीं, ऐसे तोड़ना हम बच्चे चाहते हैं। आई एम सॉरी, मेरी शायद सोच अलग है और मैं शायद टिपिकल एकदम नहीं कह रही कि हाँ प्रार्थना करो बच्चा सद्बुद्धि हो जाए, क्योंकि मुझे महाराज के शब्द आते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों की ओर 2 कदम चढ़ाना है। बच्चों को पता चल जाता है स्टेटमेंट से, अरे भाई मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं कहा कि अभी आओ, नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया है कि मुझे ये करना है आपके साथ, राइट? अगर आप वही ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वे से बच्चों को करेंगे तो फिर तो बच्चे फिर सुनेंगे नहीं, वो निकलना चाहेंगे या सो इसलिए अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, स्नूपिंग नहीं करनी पीछे से वो जासूसी नहीं करनी यंग बच्चों पे, ट्रस्ट करें, बातचीत करें कि देखो अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। सॉरी मेरे से गलती हो गई, अपोलोजाइज कीजिएगा, जेन्युइन होना चाहिए अपॉलोजी कि आई एम सॉरी। मैं आप बोलिएगा कि मैं सीखूंगी, मैं ग्रो करूंगी, ऐसे बोलना है। और बच्चा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो पला है, उसने देखा है अपनी मामा को। और इसलिए अगर यहाँ तो मामा का केस है, पेरेंट्स को भी उनको पता होता है पक्का, ओ नहीं ये दूसरी कैटेगरी है उन्हें पता होता है, सो इसलिए वो शेयर नहीं करते हैं। और तो इसलिए बच्चों को छोड़िए, बच्चे बालिक हैं, राइट? उन पे कसेंगे तो और आप जब बच्चे को ये बोल देते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ गंदा कर देगा, कुछ गलत वो हो जाएगा, मतलब कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि बच्चा ठीक रहेगा। हम उस पे बिना सोचे जजमेंट कर देते हैं, और जजमेंट करना तो ठीक नहीं है। जजमेंट नहीं करना, क्या पता वो ना करे, क्या पता बस वो नॉन स्टॉप की कंट्रोलिंग से निकली है, और थोड़ी सी अपना थोड़ा सा जीना चाहती है, उसने पढ़ा है, मेहनत की है, अच्छी जगह पे है, वो थोड़ा सा चाहती है जो कि उसे घर पर नहीं मिल रहा, और अपोजिंग थॉट्स और कॉन्फ्लिक्ट से मिल रहा है, तो बच्चे बाहर रहना पसंद करते हैं। दैट्स नेचुरल, राइट? आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहते, कोई नहीं रहना चाहता। सो इसलिए बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए।
अपने गुरुदेव पे ट्रस्ट कीजिए और बच्चों से, जो नए दौर के बच्चे हैं, उनसे बात करने सीखिए, उनकी सोच सीखिए, जानिए उनकी सोच कैसी है। दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो एवरीथिंग, दे नो मेनी मेनी थिंग्स, बहुत कुछ उन्हें पता है, राइट? सो उनकी जजमेंट को ट्रस्ट कीजिए। अपने बच्चे से कहिए कि ऑल राइट, I will trust you, promise, I will make mistakes but I will trust you, but let's have a good relationship, I want to, ऐसे बोलिएगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना और ये सब नहीं, बच्चों को खुश रहने दीजिए, बांधिए मत इस तरह से कि भाई जैसे आप कहें वही ठीक है। नो, वो भी बहुत बार ठीक होते हैं, बहुत बार बहुत बार ठीक होते हैं। सो इसलिए रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिएगा। ये अपने आप नहीं होता है, इस पे काम करना पड़ता है। और अधिकतम समय हम सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज वो मेरा बच्चा है तो रिलेशनशिप होगा, नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, और उसकी मामा ने उसे बुक क्लब डाला। अब क्या है, बच्ची की दादी आई हुई है, पहले विजिट करती थी, तो मामा ने नोटिस किया कि जब भी दादी आती तो बच्ची बस दादी का बिल्कुल छोड़ती ना, बहुत पसंद है उसे दादी। तो अब क्या हुआ, अब दादी रहने आ गई, अब दादी साथ रहेंगी। अब बच्ची सारा दिन दादी के पास, पर दादी अच्छी हैं, दादी बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत सुंदर बात है। दादी के विचार भी अच्छे हैं कि वो उन अच्छे संस्कार, जब सत्संग करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, वो बच्ची साथ में बैठती हैं। तो अब मामा को हुआ कि अरे मेरा इंटरेस्ट तो बुक क्लब में, बच्चा इसको करे, तो कहा नहीं, बच्चे का रुझान है प्रभु में, तभी दादी के साथ बैठती है सत्संग में, राइट? बुक क्लब से रीडिंग की आई उसे, तो मम्मी ने देखा कि उसे रीडिंग बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा है, दादी के साथ बैठ के वो रीडिंग करे, वो ये जो बुक्स आई हैं बच्चों की वो पढ़े। जरूरी नहीं बुक क्लब वाली उस तरह से जितना उसे मिलना था शायद मिला, और उसका रुझान है उसे भगवान में, दादी की बातों में, दादी जो शोज देखती है भगवान के, मेडिटेशन के, वो उसे बहुत इंजॉय करती, करने दीजिए, कसिए मत, अपनी में मत लाइए, कसिए मत। यहाँ पे पर उन्हें ये कहा कि अब बच्ची रात को पापा आते हैं तो पापा के पास पूरा टाइम स्पेंड करती है, राइट? मामा के पास ऊ करेगी, क्योंकि मामा टा 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 गुस्सा भी करती है, वो सब भी करती है। तो अब मामा भी बिजी हो गए घर पर, राइट? तो अब क्या करना है, जब इतना ज्यादा बिजी हो गए, क्योंकि सासू माँ भी आ गई हैं और बाकी चीजें भी चल रही हैं, तो अब मामा को अपनी बिटिया के साथ एक मामा टाइम निकालना है। और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें ऐसे मत सोचिए कि उन्हें नहीं पता, उन्हें कहिए देखो अब आप दादी के साथ कितना सुंदर टाइम स्पेंड करते हैं, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। बच्चे को बताना है दैट यू आर हैप्पी, बच्चे को बताना है यू आर हैप्पी, कि आप दादी के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करें। बच्चा खिल जाएगा कि मामा को मेरा ये डिसीजन अच्छा लग रहा है, एंड मामा डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, यू नो। और फिर मामा बोलेगी कि अच्छा फिर पापा आते हैं, पापा के पास भी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। बच्ची को पता है कि हाँ मम्मा ठीक बोल रही। तो अब मम्मा कहे अच्छा मेरा टाइम भी होना चाहिए, मेरे साथ भी मस्ती करनी है, मुझे भी बिटिया के साथ मस्ती करनी है, तो चल मेरे साथ किचन में बैठ जा, अब तू भी कट कर मम्मी को छील के दे, और हम ये मम्मी और बेटू टाइम है, ले जाइए उसे किचन में, और जहाँ आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है तो वहाँ रखिए, उसे बिठाइए और बातें कीजिएगा, अपनी बचपन की बातें कीजिएगा, अपनी कुकिंग की बताइएगा कैसे कैसे आपकी फर्स्ट सब्जी थी, और बच्चे को सिखाइए चल डाल नमक, चल डाल हल्दी, उससे काम करवाइएगा। लेक्चर देंगे तो बच्चा भागेगा,
उससे काम करवाएंगे किचन में, चल चल डाल डाल डाल, हो गई। तो इस तरह से मम्मी टाइम रखिएगा। मम्मी टाइम बहुत ज़रूरी है। एक बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसमें एक्सेप्टेंस है और लेक्चर नहीं है, मैं क्या चाहती हूँ वो नहीं है, और केवल एक टाइम स्पेंड करना है बहुत सुंदर से। सो ऐसे कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी रहेगा। मदर्स, जब बच्ची बड़ी हो जाते हैं और मदर्स के डिसीजन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो ऐसा ही केस आया कि एक बच्ची का प्रोजेक्ट था और बच्ची ने प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना था। अब जिस शहर में जाना था उस शहर में रिश्तेदार भी थे और बहुत जगह से लोग आ रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो सभी को होटल में जगह दी। बच्ची को भी मिली होगी डेफिनेटली। यंग है, मैरिड है, पर मैरिज फ्रूटफुल नहीं रही तो सिंगल है अभी। तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि हमारे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, बड़े साधु स्वभाव के महात्मा टाइप हैं, वहां रह ले, उनके साथ रह ले। पर वो मैरिड हैं और वे जॉब करने उस शहर में आते हैं, तो उन्होंने फ्लैट ले रखा है। तो यहाँ पर बेटी नहीं रहना चाहती, बेटी रिश्तेदारों की नहीं रहना चाहती। तो जब मदर को बोला तो बोला कि बहुत सुंदर डिसीजन है लड़की का कि लड़की रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रहना चाहती और रहना भी नहीं चाहिए। क्यों रहें? क्यों किसी का ऋण अपने ऊपर लें? सिंपल बात है, क्यों ले ऋण किसी का अपने ऊपर? और ऋण ही चढ़ा। पर इसके आगे एक और बात है, लड़की सिंगल है, राइट, और रिश्तेदार मैरिड है, मेल है। जबकि बच्ची बहुत छोटी है उनसे, बट स्टिल कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ का है। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बहुत स्ट्रिक्ट है अपने अपने एरियाज में, बट कॉम्बिनेशन हमारे संस्कार और हमारी जैसी हमारी सोसाइटी है उसके अनुरूप नहीं है। सो इसलिए अनकंफर्टेबल होता है, हमें नहीं पता। अच्छा, तो मम्मी अजम्पशंस आती हैं, अजम्पशंस हम बहुत मेक करते हैं। मम्मी ने सोचा कि लड़की वहां पे होटल में रहेगी तो उसकी दीदी को बहुत बुरा लगेगा। मम्मी ने अजम्पशन की, और इसलिए क्योंकि दीदी को बुरा लगेगा तो इसलिए मम्मी ने ऑफर, अपनी बच्ची वहीं रहे, जीजा जी के साथ रहे, ये ऑफर कर दी। अजम्पशंस। जबकि बच्ची ने कहा नहीं, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं होटल में रह लूंगी। क्यों नहीं होटल में रहेगी? रह सकती है, प्रोफेशनल है और अपने आप को कैरी करना जानती है। अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने बच्चे को प्रोफेशनल ही रहने देना चाहिए। बच्चों को समाज में जाना होता है, बच्चे समाज में इज्जत से अपने दूसरों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ऐसा उन्हें बनाना है। ये नहीं कि दूसरों के एहसान के नीचे वो बेचारा बच्चा दब जाए। नहीं, चाहे मेल है फीमेल, क्यों बच्चों को दूसरों के एहसान के वो करना? क्यों? वाई? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों को अलाउंस मिल रहा है, बच्चों को कंपनी सपोर्ट कर रही है और फंड कर रही है, तो क्यों ना उसका लाभ उठाए, राइट? और बच्चा बल्कि इज्जत से रहे, कभी कभी मिलने आए, कितना अच्छा लगेगा कि हेलो जीजा जी, आप घर पर हैं, या दीदी आए हैं, या आप घर पर हैं तो मैं मिलने आती हूँ,
राइट? ये कितना सुंदर लगेगा, rather than कि बच्ची घर पर रहे, राइट? और उससे फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ना हो पैदा, तो मम्मा को सजग होना चाहिए, मम्मा को रिश्तेदारों में नहीं घुसेड़ना चाहिए बच्चे को। तो उन्हें कहा कि नहीं, बच्ची समझदार है, बच्ची को रिस्पेक्ट कीजिएगा, बच्ची खुल के जी सके, इस तरह के उसके निर्णयों को एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, ताकि बच्ची शान से रिस्पेक्टफुली जी सके, आ जा सके, सबसे बात कर सके, खुल के कर सके सब कुछ, राइट? हमारी सोच यहाँ पे मुझे भी बहुत बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन करने को मौका मिला था कि हमारी सोच डेफिनेटली वैसी ही है, राइट? वैसी ही है। हम बच्चों को बच्चे जब आपस में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, और बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ट्रू। वो एक चीज बिल्कुल अलग चीज है। और ये जो इस तरह से जब हम अपने बच्चों को और जबकि प्यार ही है, ऐसा नहीं कि मम्मी के अंदर केवल प्यार ही है। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा है, वो स्वामी जी के अलावा किसी को नहीं मानते। मम्मी कहती वो स्वामी जी के अलावा किसी को नहीं मानते, इसीलिए मामा ने खुद कहा कि बच्ची वहां रह ले, राइट? तो जितना मर्जी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, बच्ची है आपकी, बच्ची का आत्मसम्मान और बच्ची का खुलकर रहे। कुछ भी नहीं होता, कहीं भी कुछ भी नहीं होता, बहुत सुंदर रिलेशनशिप होता है, किंतु हम ना जाने क्या अपने फियर्स के कारण या पता नहीं किस चीज के कारण उस सुंदर चीज को अजीब सा बना देते हैं। पर कुछ नहीं होता, बहुत बार कुछ भी नहीं होता, पर हमें ध्यान से ही करना चाहिए। ध्यान बच्चे के लिए अगर बच्चा मना करता है, माननी चाहिए, प्लीज माननी चाहिए, बच्चे की माननी चाहिए। या इसी पे आ जाते एक और बहुत समय हो गया, ज्यादा समय हो गया, अगली बार करेंगे। अभी तो प्रवचन पीयूष जी भी हैं, चलते ही गए हम तो, बड़ी महाराज का तो आइए, समय नहीं देखा ना, इसलिए। पृष्ठ है 418। अधिष्ठान में स्वास्तिक चिन्ह है जिसका शुभ कार्य में प्रयोग होता है। ये विदेशों में भी रहा है। ये मांगलिक भावना का द्योतक है। इसमें परमात्मा की बहुत बड़ी व्याख्या है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सूर्य प्रकाश को प्रकट करता है। ये सारे विश्व का ज्योति स्थान और जीवन का स्थान है। ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान राम है। ऐसी भावना रख के श्री अधिष्ठान जी के सम्मुख बैठे तो अनेक लाभ है। साधना से प्राप्त अनुभवों को बहुत कहते फिरना अच्छा नहीं। ध्यान से सुनिए, साधना के अनुभवों को बहुत कहते फिरना अच्छी बात नहीं। स्वरूपों का चिन्ह रेखांकन करना अपमानजनक है। स्वरूपों का चिन्ह रेखांकन करना, रेखांकन मीन्स अंडरलाइन, राइट, या आउटलाइन या कॉपी, अपमानजनक है। ये स्वरूप भगवान के संकल्प से आते हैं, किसी की कल्पना से नहीं। ये आध्यात्मिक स्वरूप अंतर चक्षु, मेंटल आई से दिखते हैं।
जिन साधकों को ये स्वरूप आसानी से प्राप्त हो जाते हैं वे उनका आदर नहीं करते। स्वरूपों का दर्शन होना दुर्लभ होता है। साधकों को इनका आदर करना चाहिए। निरादर करने से वे फिर आते नहीं। अपनी पाचन शक्ति को तेज करने के लिए पेट पर राम नाम लेते हुए फिरो। किसी मंत्र को 10,000 बार जपने से वह सिद्ध हो जाता है। भगवान को किसी आसन विशेष की आवश्यकता नहीं। जिस किसी आसन में हो भगवान की गोद में समझो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शायद हम फिर से कर लें इसे, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हम ये ज़रूर फिर से लेंगे। महाराज चिंतन करवाएंगे। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। महाराज आप जितना भी जाप करवाते हैं, जितनी साधना करवाते हैं महाराज, सब आपके श्री चरणों में। जितने जितने साधकों ने गिनती ली है महाराज, उनका पेट पक्का हो। जब अर्पण कर दी गिनती तो याद न रहे मैंने कितना किया। जब अर्पण कर दी गिनती, अब वो गिनती मेरी नहीं है। अब मैं उसका बखान नहीं कर सकता या कर सकती। गिनती का याद भूल जाना अनंत कृपा है, अनंत कृपा है। महाराज ने कृपा की कि जाप हुआ। महाराज ने कृपा की कि अर्पण कर सके। सब महाराज का है। कितनी गिनती की ये बताते फिरना महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आज बोल दिया उन्होंने, आज बोल दिया उन्होंने। ये साधना की बहुत पक्की बातें हैं। हम बहुत सचेत रहें, बहुत सजग रहें। महाराज हमें नहीं याद रहे कि आप क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या करते हैं। आपका प्यार ही याद रहे, आपको दुलार याद रहे, आपका नाम याद रहे। बस आप खूब करवाते जाए महाराज, सब आपका ही है। सारी तरंगे आपकी ही हैं, सब तरंगे आपकी। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।